जैसा कि आप जानते हैं कि आज PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, इजलास हुआ यहाँ डॉक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज़, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी शाही के अहकामात के ज़रिए उन हुकूक को भी दबाया गया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें यकीन है, पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी क़ुव्वतों पर यकीन है, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फ़िक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो इस सियाह बाब को मिटाया जा सकता है और जो हमारे हुकूक हैं उनको बहाल किया जा सकता है। ये हमारी उम्मीद है। और अभी जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफ़ा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियाँ। किसी भी थाने पर जहाँ भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहाँ थानों में गिनती क्या है। वहाँ आप देख लेंगे कि लोग दरवाज़ों पर रो रहे हैं। ये तोहफ़ा है इस सरकार का, इस इंतज़ामिया का। और हमें अफसोस है कि अब यहाँ तक नौबत पहुँची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नज़र में नामौकूल ही नहीं बल्कि हक़ाइक़ के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी ख़त्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें ज़मानतें फराहम हों, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ फराहम हों। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तारीख है, ये मैं नहीं कहता हूँ। आवाम को सच बताने की ज़रूरत है। और आप
आज 370 4 अगस्त 2019 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोजीशन रही है वो कश्मीरियों की ही नहीं, जम्मू के लोगों की, लेह और करगिल के लोगों की, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर मकतब फ़िक्र, हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कास्ट के लिए, बौद्ध हो, हर एक के लिए। अरे साहब, छीना गया वो जो एक बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है, ये एक की कुर्सी नहीं ली गई, शेख साहब को डिसमिस किया गया 53 में। उससे बड़ी वारदात और क्या हो सकती है, लेकिन उस कहानी को फिर दोहराया गया 5 अगस्त 2019 को, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही, जब इस पैक्ट को ही, इस एग्रीमेंट को ही, सबटाज ही नहीं खत्म किया गया। नुकसान किसका? हमारा नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है, हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चों का, डोगरा समाज का नुकसान है, लेके बुद्धिस्ट आवाम का नुकसान है, करगिल का नुकसान है, गुजर का नुकसान है, पहाड़ी का नुकसान है। ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। और ये सिर्फ इंतखाबी अमल नहीं है, और इसी वजह से हम रिट्रेट करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम और कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, पटेल साहब से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, और भी कई लीडर वहाँ थे जिन्होंने मुल्क को कानून दिया, आईन दिया, और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी 370 के आधार पर एक गारंटी दे दी, आईनी गारंटी दे दी। और उसी गारंटी का नतीजा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमें हक मिला जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने का। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आईन दिया, फ्लैग दिया। अरे साहब, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए जो आईन बना, उस आईन ने इलाहाक की तवसीक की। क्या मिटाया आपने? आपने उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को मिटाया जिसने रिश्ते को हतमी बताया था। के दानिश्वरों से पीएचडी की तरफ से बताना चाहता हूं, आपकी खामोशी मुज़िर है हमारे लिए भी और मुल्क के आवाम के लिए भी। आज हम पर आँच, पता नहीं कल किस पर।